सबसे पहले अरविंद जी आप ही के पास आना चाहूंगी और माघ पूर्णिमा के महत्व को हम समझना चाहेंगे। क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्या आज के दिन का महत्व है? देखिए, ऐसा है कि माघ, सबसे पहले तो यह है कि देशवासियों को और जो जीएनटी के दर्शक हैं उनको माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये महाकुंभ 12 वर्ष के बाद पड़ा और एक तरह से कहा जाए तो 144 वर्ष का जो दुर्लभ संयोग बना, उन जो लोग जाकर के वहाँ उनने स्नान किया या जो नहीं स्नान कर पाए, उन सभी को इस माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा के विषय में देखिए, कहते हैं कि पहली बात तो कहते हैं माघ मकर गति रवि जब हुई, ये तो एक फेमस चौपाई है और मेरे ख्याल से लगभग अब सभी को याद ऐसी हो गई होगी। तो माघ के महीने में जब रवि की संक्रांति कुंभ में आती है तो ये अपने आप में एक दुर्लभ संयोग जो है प्रयाग में बनता है। अब माघ पूर्णिमा की यदि बात करें तो देखिए, माघ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, ये तीनों पूर्णिमा अपने आप में विशिष्ट है और खास करके माघ पूर्णिमा में भगवान विष्णु का जो है जल में ही वास होता है, अर्थात गंगा में ही वास होता है। और उसके बाद जो है आज के दिन एक तरह से कहा जाए तो विष्णुपदी कही गई है माँ गंगे। तो जो अपनी पूर्णिमा का मतलब यही होता है कि जो अपूर्ण है वह आज के दिन पूर्ण हो जाएगा। मान लीजिए जो व्यक्ति स्नान पूरे महीने भर नहीं किया है, जो कल्पवासी प्रायः हर साल कल्पवास करते हैं और कल्पवास नहीं कर पाए हैं और उनने शायद आज के दिन स्नान कर लिया, तो उनको पूरा महत्व मिलेगा। पूरे माघ के महीने में जो कल्पवास का महत्व मिलता है वो आज के मात्र स्नान करने से मिलेगा। उसके साथ साथ जो है इसकी स्थिति एक ये कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो अपूर्ण है उसको पूर्ण करती है पूर्णिमा। क्योंकि चंद्रमा जो है पूर्णिमा के दिन अपनी पूरी 16 कलाओं पे होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो 16 कलाओं का है और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। तो चंद्रमा यदि किसी का अरिष्ट है, चंद्रमा यदि किसी का खराब है और वह यदि माघ के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेता है, माघ के पूर्णिमा में यदि वह चंद्रमा की पूजन कर लेता है या माघ पूर्णिमा का व्रत रखता है, तो निश्चित रूप से उसका जो अरिष्ट चंद्रमा है वो शुभत्व फल को प्रदान करता है। ठीक है जी बिल्कुल। अरविंद जी लौटूंगी आपके पास, आप और विस्तार से इसे समझाइएगा। राज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, क्योंकि हम हर एक स्नान पर जान रहे हैं, स्नान का तो महत्व है ही, दान का भी बहुत विशेष महत्व है। कुछ आप किताबें लेकर आए हैं, पत्रिका भी आपके हाथ में है, तो मुझे बता दीजिए क्या ऐसा ग्रहों का संयोग बनता है जिस दिन माघ पूर्णिमा होती है? साथ ही साथ क्या ऐसा हम दान कर सकते हैं जिससे लाभ मिले? देखिए, पूर्णिमा अपने आप में, जैसा कि अभी अरविंद जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे, कि एक पूर्णता को प्रदान करने वाला है। पूर्णिमा अपने आप में ही विशेष है। और क्यों विशेष है? क्योंकि ये एक दिन है जिस दिन चंद्रमा अपने पूरे वेग पर होता है, जिस दिन अपनी आत्मा को हम परमात्मा से कनेक्ट कर सके, उसके लिए अगर कोई सबसे सुंदर तिथि मानी जाती है। जैसे आप अमावस्या को लेकर के देखेंगे तो श्री रामचरितमानस में अमावस्या को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि काल रात निश्चर कुल केरी तहि सीता पर प्रीत घनेरी। मतलब राक्षसों के लिए वो काल रात्रि, एक प्रकार से अमावस्या को काल रात्रि या मोह रात्रि के रूप में कहा गया। उसी प्रकार क्योंकि पूर्णमासी के दिन जो मन के कारक चंद्रमा हैं वो अपने पूर्ण स्वरूप के अंतर्गत होते हैं, सुंदर स्वरूप के अंतर्गत होते हैं। अगर आप अदर देश के चंद्रमा को उठा करके देखेंगे, उसकी अपेक्षा पूर्णिमा को चंद्रमा को उठा करके देखेंगे, तो पूर्णिमा के चंद्रमा का जो वेग है वो अदर देश की चंद्रमा की अपेक्षा जो उसकी सुंदरता है वो सबसे अच्छी दिखेगी। तो आज के दिन सबसे पहले अगर बात किया जाए, दान को लेकर के बात किया जाए, पूजन को लेकर के बात किया जाए, आज एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि माघ महीने का जो अंत है वो आज हो रहा होता, एक विधि के अनुसार देखा जाए। हमारे यहाँ 3 प्रकार के महीने जनरली गिने जाते हैं। संक्रांति से महीनों की काउंटिंग की जाती है। दक्षिण भारत के अंतर्गत अमावस्या से काउंटिंग की जाती है और उत्तर भारत के अंदर जो चंद्रमास कहा जाता है, स्पेशली वो चंद्रमा की कलाओं के अनुसार काउंटिंग की जाती है। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक की काउंटिंग की जाती है। तो उसके अनुसार आज माघ मास का जो है वो माघ मास पूर्ण हो रहा है। जितना आपने अध्ययन किया, जितने दिन आपने तप किया, जितने दिन आपने पूजन किया, उस पूजन के जो फल प्राप्ति का अगर कोई दिन है तो वो आज का दिन है। अपने आप को परमात्मा से वास्तविकता में कनेक्ट करने का अगर कोई दिन है तो वो आज का दिन है। अच्छा, अब आज के दिन दान क्या किया जाए?
मेरे दृष्टि से जो सबसे पहला दान हो सकता है, हमें अपने मन को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना, अपने मन को परमात्मा को दान कर देना, इससे बड़ा दान शायद और कोई नहीं हो सकता है। श्री रामचरितमानस में हनुमान जी जब माता जानकी से मिलते हैं तो कहते हैं, सो मन सदा रहत त्वहि पाही और जान प्रीति रस यतन ही माही। भगवान का जो मन है वो आपके पास रहता है। तो यदि हमें कुछ अर्पण करना है, आज के दिन दान करना है, तो सबसे पहला प्रयास करना चाहिए कि अपने मन से भगवान का स्मरण किया जाए। दान के लिए आज चावल दान करना सुंदर होता है। चावल हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, फ्रूट हो गया, इन सभी चीजों को लेकर के किसी ब्राह्मण को श्रद्धा से दान करना सबसे फायदेमंद होता है। ठीक है आचार्य जी, और विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए थे, जो हमें तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे थे। आनंद के पास भी जाएंगे। अरविंद जी, चलिए आप ही के पास आ जाते हैं हम लोग। आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, आपके साथ में मुझे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, अगर संभव हो तो उनसे बात भी कीजिएगा और ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि आज के स्नान को लेकर वो कितने उत्साहित हैं, कब से आए हुए हैं, कितना पदयात्रा कर चुके हैं और क्या भाव है मन में। चलिए, शायद आनंद तक आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अरविंद जी, आप ही के पास अब आना चाहेंगे। देखिए, माना जाता है कि स्नान के बाद विष्णु पूजन हमें करना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। क्या इसके पीछे का भी कोई कारण है? जी जी जी, बिल्कुल कारण है। देखिए, विष्णुपदी कही गई है गंगा, और सबसे पहले मैं एक श्लोक के साथ माँ गंगे का जो है, जो लोग स्नान करने जा रहे हैं वो वहाँ पे सबसे पहले माँ गंगे को स्पर्श करें और उनको वो जो है प्रणाम करें। क्योंकि व्यक्ति जब गंगा के अंदर जो है प्रवेश करता है, प्रणाम करता है, तो जब उसके पैर जो है उस जल में जाते हैं तो नारायण स्वरूप होता है। जब उस जल को अपने कर में लेता है, हाथ में लेता है, तो वो ब्रह्मा स्वरूप होता है। और जब उस जल के अंदर डुबकी लगाता है तो शिव स्वरूप होता है। तो सबसे पहले माँ गंगे को आप जिन शब्दों में, नॉर्मल जो है अपने शब्दों में उनसे प्रार्थना करें, कामना करें, और शायद किसी को संस्कृत आती है तो एक ही मैं श्लोक ही बोलता हूँ जो बड़ा ही माँ गंगे के लिए प्रार्थनीय श्लोक है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौलि बिहारिणी विमले मम मतिमस्ताम तव पद कमले। ऐसे माँ गंगा का प्रार्थना करें। और जैसे कि गुंजन जी आपने पूछा कि विष्णु जी का क्या इसमें जो है विशेष है, तो भगवान विष्णु के ही चरण कमलों से माँ गंगा का जो है जन्म हुआ है। और उस जब भगवान विष्णु ने अपना 52 रूप रखा, तो 52 रूप में जब जो है ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु का पैर गया तो उस अंगूठे को ब्रह्मा ने धुल के अपने कमंडलू में रख लिया। वही माँ गंगा हैं जो भगवान शिव के जटाओं से इस जो है पृथ्वी में आई हैं। तो विष्णु जी के विषय में आज के दिन यदि कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे